गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थर्ड जो फॉर्मूला थी उसके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले वो थर्ड फॉर्मूला कौन सी थी? तो R इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy बाय n डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx होल स्क्वायर बाय n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर बाय n। राइट, ये वाली फॉर्मूला था। तो पहली दो फॉर्मूला के एग्जांपल हमने लास्ट दो वीडियो लेक्चर में देखे थे। अब ये थर्ड फॉर्मूला, इसे dx और dy को चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वेयर dx इज इक्वल टू x माइनस a बाय h एंड dy इज इक्वल टू y माइनस b बाय k। h के आपका सेंटर है, a b पॉइंट है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल उसको आप चेंज कर रहे हो पॉइंट को। जब मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि सपोज यहाँ पे आपका पॉइंट है तो उसका ओरिजिन एंड स्केल दोनों को चेंज करे तो भी आपकी r की वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट, तो ये थर्ड फॉर्मूला है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कोई भी तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला का यूज करके r फाइंड कर सकते हो, सबसे वैल्यू सेम मिलेगी। बट वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट है कि अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू दी है तो ये दो फॉर्मूला जो सेकंड एंड थर्ड है उसका यूज करके, आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो इजी हो जाएगा, बाकी कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। राइट, तो ये थर्ड फॉर्मूला से आज हम बाकी के दो एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पल दिया है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और एग्जाम्पल में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया होगा कि आपको यही फॉर्मूला यूज करनी, आपको जो ठीक लगे आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तीनों में से। तो x एंड y 23, 27, 28 x की वैल्यू है, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10। x एंड y बोथ आर 10। अब दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपको r क्या मिलेगा लास्ट में, पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा। राइट, अब सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो टेबल में कितनी चीजें आपको जरूरत है वो पहले लिख लेते। तो dx dy हम टेबल वहां पे बनाते और कैलकुलेशन यहाँ पे करते, ताकि हमें वैल्यू 10 दी है तो जगह कम ना पड़े। राइट, तो यहाँ पे पहले टेबल बना लेते। उसमें सबसे पहले क्या आएगा, x एंड y। देन किसकी जरूरत पड़ेगी, dx की। अब dx क्या है, तो dx इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको वहां पे बताया x माइनस a बाय h एंड dy इज इक्वल टू y माइनस b बाय k। तो a एंड b एंड h एंड k क्या लेना है, तो वो आपको आपकी मर्जी के हिसाब से आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड एज्यूम करोगे उतना ही वो एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ऐसे एज्यूम करना है कि हमारी वैल्यू छोटी हो, ऐसा ना हो कि हम वैल्यू को छोटी करने के लिए एज्यूम करें और वो वैल्यू और बड़ी हो जाए। तो हमेशा आपको सेंटर पॉइंट चूज करना है। वो सेंटर पॉइंट आपकी ये दोनों वैल्यू दोनों साइड से जिसको कम करे। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे 10 है तो उसके बीच वाली वैल्यू कौन सी आएगी, 5। तो 5 या 6 दोनों में से यहाँ पे देखोगे तो ये 4 और इस साइड 5 वैल्यू है। तो 30 या 31 दोनों में से आपको एक वैल्यू ले सकते हो जो सेंटर है। बट 31 को लेंगे तो वो होल नंबर नहीं है, तो थोड़ा ऐसे आपको ऐसा होगा कि सब्ट्रैक्ट करने में कॉम्प्लिकेशन हो। इससे अच्छा है कि जो फिक्स मेन नंबर हो उसको आप ले तो सब्ट्रैक्ट करने में इजी हो जाए। तो हम 30 ले रहे ताकि सब्ट्रैक्शन इजी हो। आप 31 लेके भी कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। सेम उस टाइम पे b हम क्या लेंगे, 25। तो a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आप देखोगे तो h एंड k क्या ले सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू, जैसे 23 माइनस 30 तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 7। तो अब 7 को किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी छोटा है कि उसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर लो। बट सपोज आपको यहाँ पे 100 नंबर दिया है तो 100 माइनस 30 70, तो आप उस टाइम पे h 10 लोगे ताकि आपको 70 बाई 10 7 वैल्यू मिलेगी जिसका स्क्वायर आपको फाइंड करना इजी हो जाए। तो जब आपको यहाँ पे वैल्यू छोटी दी हो तो h एंड k आपको क्या लेना है, 1। कई बार ऐसा होगा कि x ऐसे दिया होगा नॉर्मल मीन्स 20 से 30 के बीच का, बट आपको y बहुत बड़ा दिया होगा, जैसे हम सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे 100 की वैल्यू
100 अप या जैसे 1500 ऐसे दियो, तो उस टाइम पे आपको इसको 1 लेना होगा और इसको b से किसी से डिवाइड करना होगा। तो क्या डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी dx dy की वो स्मॉल हो जाएगी ताकि आपको स्क्वायर करने में आसानी है। तो ये आपको देख लेना है कि आपकी वैल्यू छोटी है तो h एंड k क्या लेना है। ऐसा जरूर नहीं कि हर बार इसको 1 ही लेना है, राइट। अब ये वैल्यू आपको फॉर्म मिल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि हमें बार बार वहां पे देखना ना पड़े। तो dx इज x माइनस 30 क्योंकि h एंड k हमने 1 लिया। उसके बाद सेकेंड वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो कौन सी होगी, dy। तो dy इज इक्वल टू y माइनस 25। देन दोनों का स्क्वायर, तो dx स्क्वायर, उसके बाद dy स्क्वायर एंड लास्ट वन दोनों का मल्टीप्लीकेशन dx इंटू dy। तो टोटल इतनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है टेबल में। अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो फर्स्ट x की वैल्यू है 23, देन 27, 28, 29, 30, 31, 33, then 35, 36 and 39। टेबल को और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ज्यादा है, टोटल 10 है, राइट। बाद में समेशन के लिए जगह रखें। अब y की वैल्यू लिखते हैं। तो y इज 18, देन 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 एंड 32। ये हमें ऑलरेडी एग्जांपल में दी थी x एंड y की वैल्यू। अब dx फाइंड करते हैं x माइनस 30। तो आपके पास जो भी वैल्यू है x की उसे 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 23 माइनस 30 इज माइनस 7, 27 माइनस 30 कितना होगा, माइनस 3, 28 माइनस 30 इज माइनस 2, 20 माइनस 30 माइनस 1, 30 माइनस 30 0, 31 माइनस 30 इज 1, 33 माइनस 30 3, 35 माइनस 30 5, 36 माइनस 30 इज 6, 39 माइनस 30 इज 9, राइट। तो dx मिल गया। सेम dy फाइंड करेंगे। 23 माइनस 25 2, 27 माइनस 25 2, ये माइनस 2, सॉरी मैं x में से सब्ट्रैक्ट करूँ, y में से करूँ। 18 माइनस 25 इज ए माइनस 7, 22 माइनस 25 माइनस 3, 23 माइनस 25 माइनस 2, 24 माइनस 25 माइनस 1, 25 minus 25 is a 0, 26 minus 25 is a 1, 28 minus 25 is a 3, 29 minus 25 is a 4, 30 minus 25 plus 5 and 32 minus 25 is a plus 7। तो dx एंड dy मिल गया। अब स्क्वायर लेना है तो dx स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर इज ए 9, 5 स्क्वायर इज ए 25, 6 स्क्वायर इज ए 36 एंड 9 स्क्वायर इज ए 81, राइट। देन dy स्क्वायर जो माइनस है वो सब प्लस हो जाएंगे। माइनस 3 स्क्वायर इज ए 9, 2 स्क्वायर इज ए 4, 1 स्क्वायर इज ए 1, 0 स्क्वायर इज ए 0, अगेन 1, 3 स्क्वायर इज ए 9, 4 स्क्वायर इज ए 16, 5 स्क्वायर इज ए 25 एंड 7 स्क्वायर इज ए 14। हो गया। अब सिर्फ दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है dx एंड dy। तो मोस्टली सारी वैल्यू यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो dx dy सब प्लस है। माइनस 7 इज ए प्लस 49, देन माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 into 3 9, 5 into 4 is a 20, 6 into 5 is a 30 and 9 into 7 is a 63। तो सारी वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको सिर्फ इसका समेशन फाइंड करना है। आप ओरली समेशन फाइंड कर सकते हो।
मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है तो मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, राइट। तो समेशन ऑफ dx मिलेगा 11, समेशन x एंड समेशन y के हमारे फॉर्मूला में कहीं पे भी जरूरत नहीं है तो हम उसकी समेशन नहीं फाइंड करें। अगर आपको x बार फाइंड करना होता है तो हम इसका समेशन फाइंड करते, बट x बार की जरूरत नहीं है तो हमने ऑलरेडी वो फाइंड नहीं किया। अब समेशन dy इज इक्वल टू, वो हमें मिला है 7, देन समेशन d स्क्वायर x इज 215 एंड समेशन dy स्क्वायर इज 163 and last summation dx dy is 186, राइट। तो इतनी वैल्यू आपको मिल रही है, राइट। अब जो वैल्यू मिली है उसको सिर्फ आपको फॉर्मूला में रखना है। तो r इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अभी हमने लिखी थी समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy बाय n स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx होल स्क्वायर बाय n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर बाय n। सारी वैल्यू रख देते, तो समेशन dx dy इज 186 माइनस समेशन dx इज 11 एंड समेशन dy is 7 by n is 10 by square root of summation dx square is 215 minus summation dx whole square, तो 11 square by n, 11 square is 121 by 10 into square root of summation dy square is 163 minus summation dy whole square, तो 7 का होल स्क्वायर होगा 49 बाई 10। अब सारी जो वैल्यू है आपके पास डिवाइड बाई 10 है तो इजीली आपको मिल जाएगा पॉइंट में, तो 186 माइनस 7.7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 215 माइनस 121 बाई 10 12.1 स्क्वायर रूट ऑफ 163 माइनस 4.9। अब आप इजीली ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 178.3 बाय 14.244 समथिंग इंटू 12.73 मिल रहा है। तो फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है r इज इक्वल टू 0.996, तो r की जो वैल्यू है आपका आंसर है 0.996, राइट। तो फाइनल जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें फाइंड करना था, दोनों पॉजिटिव वे में आगे जा रहे थे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, राइट। अब सेकेंड एग्जांपल सेम मेथड से देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में आपको कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एजेस ऑफ कार्स एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो x आपका है एजेस ऑफ कार जो ईयर में दी है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में से वो सेकेंड वेरिएबल है y, उसके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल किया सेम वो ही फॉर्मूला से हम ये एग्जांपल करेंगे, बट यहाँ पे मैंने जैसे आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसमें आप जो भी डिवाइड करो उसमें हमें k को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि जिससे हम इसको डिवाइड करके वैल्यू को स्मॉल कर सके, राइट। तो सबसे पहले n क्या है वो लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 वेरिएबल है। उसके बाद dx इज इक्वल टू x माइनस a बाई h एंड dy इज इक्वल टू y माइनस b बाई k। अब अगेन a क्या लेंगे, तो यहाँ पे तो टोटल 7 वेरिएबल ही है, तो पता चल जाएगा कि बीच वाला क्या है, तो 2 4 6 8 10 12 7 आपका बीच का है, तो x माइनस 7। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे h से, तो h को आप 1 ही लोगे क्योंकि कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 माइनस 7 माइनस 5 मिल रहा है, उसको इजीली हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब dy इज इक्वल टू y माइनस b, तो अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू है पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो जो बीच की वैल्यू है वो हम लेंगे, तो 16 से लेकर 2100 के बीच की वैल्यू, राइट।
तो 16 से 2100 में बीच वाली वैल्यू कौन सी आएगी आपकी 1800, राइट। ऐसा नहीं कि हम 1900 लेंगे, क्योंकि बीच की वैल्यू जो मिल रही है 16 से लेकर 2100 में, वो हमें कौन सी मिलेगी 1800, राइट। आप 1900 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम परफेक्टली बीच वाली वैल्यू लेंगे। तो 1800, y b इज 1800 एंड k इज अब k क्या लोगे तो y माइनस 1800 में 16 माइनस 1800, तो आपको क्या मिलेगा -200। इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दे तो आपको डायरेक्टली छोटी वैल्यू मिल जाएगी -2। तो और डिवाइड करना भी इजी हो जाएगा विदाउट कैल्सी। अगर आप कोई 95 ऐसी वैल्यू लोगे तो आपको कैल्सी की जरूरत पड़ेगी डिवाइड करने की, इसलिए मैं k ले रही हूँ 100, राइट। तो जब आपको ऐसा कोई नंबर दिया है तो ये वाली मेथड बहुत आसान रहेगी कैलकुलेशन के लिए। अब पहले जैसे टेबल बनाया था वैसे ही टेबल बनाएंगे। अब कौन सी वैल्यू लेनी है वो हमें पहले से पता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हो x, उसके बाद y, देन dx वो है x माइनस 7, देन dy y माइनस 1800 डिवाइड बाय 100, and dx square, then dy square and dx into dy। अब x y की वैल्यू लिख लेते, तो x इज 2, 4, 6, 7, 8, 10 and 12। then y की वैल्यू y is 1600, then 1500, 1800, 1900, 1700, 2100 and 2000, right? अब x माइनस 7, तो 2 माइनस 7 क्या मिलेगा -5, 4 माइनस 7 -3, 6 minus 7 minus 1, 7 minus 7 0, 8 minus 7 1, 10 minus 7 is a 3 and 12 minus 7 is a 5। तो dx मिल गया। अब dy, तो 1600 minus 1800 क्या मिलेगा -1600 minus 1800, तो आपको मिलेगा -200 डिवाइड बाय 100, वैल्यू क्या आएगी -2। सेम ईयर 1500 माइनस 1800, वैल्यू क्या आएगी -300 डिवाइड बाय 100 -3। 1800 माइनस 1800 क्या हो जाएगा 0। 1900 माइनस 1800, तो वैल्यू क्या मिलेगी 100 एंड 100 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा 1। 1700 माइनस 1800, अगेन वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो -100 मिलेगा 17 में से 18 में, तो वैल्यू मिलेगी -1। 2100 माइनस 1800, तो -300 मिलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस होगा, तो वैल्यू मिलेगी आपको +3। एंड लास्ट वन 2000 माइनस 1800, तो आपको मिलेगा 200 डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा 2। तो कितना इजीली अगर हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो गई और कितनी इजीली आप विदाउट कैलसी उसे फाइंड कर सकते। अब उसका स्क्वायर, तो dx स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0, 1, 9, 25। minus 2 square is 4, minus 3 square is 9, 0 square is 0, 1 square is 1, minus 1 square is 1, 3 square is 9, 2 square is 4। अब मल्टीप्लिकेशन करना है dx एंड dy का, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 इज 10, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 इज 10, तो टोटल इतनी वैल्यू आपको मिलेगी, राइट। अब सिर्फ इसका समेशन लेना है, अभी x एंड y के समेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो समेशन ऑफ dx,
तो ये जितनी नेगेटिव वैल्यू है उतनी पॉजिटिव वैल्यू है, तो समेशन dx आपको क्या मिलेगा 0। देन समेशन dy, तो यहाँ पे देखो -2 -3 -1 एंड 1 2 3, जितनी नेगेटिव वैल्यू है उतनी पॉजिटिव वैल्यू है, तो समेशन dy इज ऑल्सो 0। देन समेशन dx स्क्वायर, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी नीचे फिर से वही वैल्यू रिपीटेड है, तो 25 + 10 35 इंटू +35 दो बार होगा, तो समेशन dx स्क्वायर वो आपको मिल जाएगा 70। देन 194, तो 14 + 14 28 समेशन dy स्क्वायर, एंड लास्ट समेशन dx dy। तो यहाँ पे ये माइनस ध्यान रखना है क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ एक माइनस है, तो 10 + 9 19 एंड अगेन 19, तो 19 2 टाइम्स 38 - 1 कितना मिलेगा 37, राइट। अब सारी वैल्यू मिल गई है, सिर्फ r में वैल्यू रखनी है, तो फॉर्मूला ऑफ r इज समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy बाय n इंटू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर समेशन dx होल स्क्वायर बाय n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर बाय n। अब यहाँ पे हमारा जो समेशन dx है समेशन dy है वो 0 है, तो ये पोर्शन 0 होगा, ये पोर्शन 0 होगा, ये पोर्शन 0 होगा, तो कैलकुलेशन में सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा, तो समेशन dx dy इज 37 बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ds स्क्वायर इज 70 माइनस 0, डायरेक्टली लिख रहे हो 0 को निकाल रहे हो क्योंकि वो 0 हो रहा है। देन समेशन dy स्क्वायर इज 28 स्क्वायर रूट ऑफ, तो डिवाइड करने के बाद फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो है r इज इक्वल टू 0.836, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 0.836। अब आगे एक अलग मेथड का एग्जांपल है, तो वो कंटिन्यू करते हैं थर्ड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तो थर्ड एग्जांपल में अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, अ कंप्यूटर ऑपरेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y for 25 pairs of observations obtain the following constant। तो जब वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर रहा था, जैसे अभी हम टेबल से फाइंड कर रहे थे, राइट, तो टेबल से जब हम फाइंड कर रहे थे उस टाइम पे हमें ये सारी वैल्यू मिलती है, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला के, तो n इज इक्वल टू 25 से मिला, समेशन x इतना मिला, समेशन x स्क्वायर इतना मिला, समेशन y स्क्वायर एंड समेशन x स्क्वायर, मींस हमारी फॉर्मूला के लिए हमें जितनी वैल्यू चाहिए वो सब उसने फाइंड कर ली, क्योंकि r की जो फॉर्मूला थी समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y बाय n स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर बाय n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर बाय, राइट, ये वाली फॉर्मूला थी। तो इसमें जितनी भी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो सब वैल्यू उसने फाइंड की है, बट लेटर उसके बाद उसे पता चला कि डिस्कवर्ड at time of checking that he had copied down two pairs as 614 and 86 while the correct pairs were 812 and 68, मीन्स जो दो पेयर थी x एंड y की उसमें उसने जो काउंट की थी उसमें x 6 एंड y 14 था एंड 8 एंड 6 था, ये वाला उसने इनकरेक्ट काउंट किया, जबकि करेक्ट वाला x एंड y था 8 एंड 12 एंड 6 एंड 8, तो ये दोनों उसने मिसप्लेस हो गए, मीन्स ये दोनों लेने थे उसकी जगह उसने ये दोनों ले। तो अब आपको क्या करना है, ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपके पास इतना डेटा है, जो उसने गलती की वो लिखा है, तो आपको उसका यूज करके करेक्ट वैल्यू ऑफ आर फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास इनकरेक्ट भी है और करेक्ट भी है, और आपके पास उसने जो समेशन फाइंड किया वो है, आपके पास सारी एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं है, बट इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों है। तो इनकरेक्ट को हम क्या करेंगे, वो जो सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और करेक्ट वाले को ऐड करेंगे, तो आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, जितनी आपको रिक्वायर्ड है वैसे सारी वैल्यू फाइंड करेंगे
और फाइनली आर में रखेंगे तो आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो सबसे पहले करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एन तो सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो गए, क्योंकि उसने 2 ही पैर यहाँ पे गलत ली थी, वो ही 2 ही पैर करेक्ट है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है, तो n इज 25। अब करेक्ट वैल्यू ऑफ x, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x इज इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट x प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ x, राइट। ऐसी फॉर्मूला बनेगी। ये मैं सिर्फ एक के लिए आपको समझा रही हूँ कि आपकी जो समेशन x की करेक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो आपके पास जो इनकरेक्ट है वो लिखेंगे, उसमें से इनकरेक्ट जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और करेक्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, तो आपको फाइनल समेशन x मिल जाएगा, राइट। तो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 125 माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट x, तो x है 6 प्लस 8, राइट। ये इनकरेक्ट है और वो करेक्ट है, शायद तो यहाँ पे लिख लो, और ये करेक्ट, राइट। एंड करेक्ट वाली जो है वो 8 प्लस 6 सिर्फ इंटरचेंज हो गई है, 6 प्लस 8, 8 प्लस 6। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो समेशन x में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा 125, राइट। अब सेम हियर समेशन ऑफ y फाइंड करेंगे, तो समेशन ऑफ y सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे समेशन ऑफ y आएगा, यहाँ पे समेशन y, x की जगह पे y, x की जगह पे y, राइट। तो इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन y वो कितनी है 100 माइनस ये वैल्यू का सम 14 प्लस 6 प्लस ये ऐड करेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ y 12 प्लस 8, अगेन माइनस 20 प्लस 20, समेशन ऑफ y भी आपको कितना मिलेगा 100। सेम वे में आगे जा रहे हैं, अब वैल्यू फाइंड करेंगे समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर उसकी इनकरेक्ट वैल्यू आपको दी है 650, तो 650 माइनस अब x स्क्वायर का सम यहाँ पे लेना है, तो इनकरेक्ट है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और करेक्ट होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 3600, यहाँ पे भी वही मिलेगा माइनस प्लस, सेम वैल्यू अगेन मिलेगी, राइट। नाउ समेशन ऑफ y स्क्वायर, तो समेशन ऑफ y स्क्वायर उसकी वैल्यू आपको दी है 460, तो 460 माइनस y की वैल्यू है 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और करेक्ट वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये आपको सेम नहीं मिलेगी, 460 माइनस ये 196 प्लस 36 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 64, राइट। तो समेशन ऑफ y स्क्वायर आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलेगा 436, राइट। तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई, ओरिजिनल थी 460 और करेक्ट वैल्यू मिली 436। सेम हियर, अब सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करना बाकी है, समेशन एक्स वाई, तो समेशन ऑफ एक्स वाई उसकी इनकरेक्ट वैल्यू है 508 माइनस एक्स इंटू वाई, उसका सम लेना है, कौन सा वाला, इनकरेक्ट वाला, तो 14 इंटू 6, तो वो आपको मिलेगा 84 प्लस 8 इंटू 6 इसे 48 प्लस करेक्ट वैल्यू 12 इंटू 8 96 प्लस 8 इंटू 6 48, तो 90, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 48 प्लस 48, 96 माइनस 84 मीन्स 508 में ऐड होगा, उसके बाद फाइनल वैल्यू जो मिलेगी 12 ऐड होगा 520। तो अब सारी वैल्यू हमें मिल गई है, इनकरेक्ट जो थी
उसको हमने माइनस कर दिया और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दिया। तो अब सिर्फ फॉर्मूला में जो आपने करेक्ट वैल्यू फाइंड की है उसकी वैल्यू रख देते, आर की आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, वो हमें मिला है 520 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो समेशन एक्स है 125 इंटू समेशन ऑफ वाई इज ए 100 डिवाइड बाई एन, एन इज ए 25 बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर, तो वो मिला है 650 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, तो 125 का होल स्क्वायर बाय 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर इज 436 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर 100 का होल स्क्वायर बाय 25। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 25 इंटू 5 इज 125, तो 520 माइनस 500 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 650 माइनस ये 25 इंटू 125 का होल स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी ये 125 इंटू 125 बाई 25, तो 25 इंटू 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी वैल्यू मिलेगी 625 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये है 436, वो एज इट इज रहेगा, माइनस 100 इंटू 100 बाई 25, तो 25 इंटू 4 इज 100, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 400। तो फाइनल जो वैल्यू आपको आर 520 माइनस 500 इज 20 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 650 minus 625 is a square root of 25 and यहाँ पे मिलेगा square root 36, तो 20 by 5 into 6, तो 5 फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी 20 by 30 which is equal to 2 by 3, और उसको आप डिवाइड करोगे तो फाइनल आर की जो वैल्यू मिलेगी 0.67, आप ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। तो फाइनल करेक्ट वैल्यू आपने इनकरेक्ट जो दो मिसप्लेस हो गए थे उसका वहां से सब्ट्रैक्ट करके फाइनल वैल्यू फाइंड की जो करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, राइट। तो ऐसे सम भी एग्जांपल में आते हैं। आई होप आज को जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।